नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रसित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग एसिड। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की। जी हाँ, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, सही सुना आपने। बताऊंगा मैं आपको क्या है सरकार का ये प्रोग्राम, कितना आ रहा है, इसके ऊपर खर्च, फायदा होना है किसको और क्यों पर इसकी ज़रूरत। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी अवश्य फैलाएं। आइए आरंभ करें। साथियों, अभी पीएमओ के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर ए.के. सूद ने अनाउंसमेंट किया कि भारत में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट फेज होगा। 2 और फेजों में इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है क्या। अभी तक अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत में जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको जो एक्सेस मिलती है जर्नल्स की, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड मिलती है। नेशनल जर्नल्स की मिल पाती है, इंटरनेशनल लेवल पर तो बहुत ही लिमिटेड मिलती है, राइट। और नीचे अगर मैं आपसे बात करूं बी ग्रेड टाउन की, सी ग्रेड टाउन की, तो वहां तो फैसिलिटीज हैं ही नहीं। थोड़ी बहुत जो जानकारियां मिलती है वो कहीं ना कहीं लिमिटाइज्ड है आईआईटी और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशंस के पास। घाटा क्या होता है कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं या हाई एंड एजुकेशन गेन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी अप्रोच उन फैक्ट्स तक नहीं हो पाती है या उन विषयों पर नहीं हो पाती है जहां से कि उनका जो थॉट प्रोसेस है और डेवलप कर सके और रिसर्च में वो और भी आगे जा सके। कहीं ना कहीं इस चीज की रिक्वायरमेंट बहुत दिनों से ये सरकार ढूंढ रही थी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत इस प्रोग्राम पे काम चल रहा था और गवर्नमेंट का जो ई गवर्नेंस का प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इस चीजों को, सारी चीजों को डिजिटल रूप में ही मूर्त रूप किया गया है। होना कैसे है, भारत में टोटल अगर देखा जाए तो हाई एजुकेशन गेन करने वाले स्टूडेंटों की संख्या है 18 मिलियन। अब ये 18 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं, इनकी जो एकेडमिक अप्रोच है इस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से वो मोर देन 30+ इंटरनेशनल जर्नल्स जो हैं उनको वो अप्रोच कर पाए, जो कहीं ना कहीं उनके ऐसे से बहुत दूर थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। जी हाँ साथियों, हम जानते हैं कि भारत में जो अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री है वो किस तरीके से समस्याओं की जड़ में जाते हैं, चाहे वो जवान की हो, किसान की हो या फिर विद्यार्थी की हो। छोटे विद्यार्थियों के लिए उन्होंने परीक्षा पे चर्चा जो शुरू की थी वो निश्चित रूप से हम इससे अवगत हैं और उससे होने वाले फायदों को भी। लेकिन हायर एजुकेशन में रत जो स्टूडेंट्स हैं उनको शायद कोई नहीं पूछता, क्योंकि एक उम्र के बाद उनकी समस्याएं जो हैं उनसे डील करने के लिए वो सफिशिएंट माने जाते हैं। लेकिन इसकी संख्या इतनी ज्यादा है, तादाद इतनी ज्यादा है कि हर आदमी को उस लेवल का अगर अप्रोच ना मिले या उस लेवल की चीजें इनफैक्ट मिल भी तो नहीं रही है जिससे कि उसका थॉट प्रोसेस बड़ा हो सके, वो देश के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सके, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, मैथमेटिक्स का क्षेत्र हो, मेडिसिन का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में। तो इसीलिए जरूरत आन पड़ी ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की, जिसके अंतर्गत डॉक्टर सूद ने बताया कि भारत सरकार 13,400 से ज्यादा जर्नल्स जो हैं उसका एक बैंक बनाएगी, उसका एक एसेस होगा जो कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। अभी तक जैसा मैंने आपको बताया कि ये लिमिटेड था किसके पास, आईआईटीज के पास, आईआईएम के पास। और अभी फर्स्ट फेज में टोटल 6,380 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उसमें नामांकित किए गए हैं, उसके अंदर लिए गए, जिसमें कि मैं आपसे बात करूं 451 जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, 4,864 जो है वो अलग अलग कॉलेजेस हैं और 172 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जो बहुत ही हाई इंपॉर्टेंस के, नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं। इस तरह के 3-4 सेगमेंट्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हाई एंड एजुकेशंस इंस्टीट्यूशंस, उनको एक्सेस दी जा रही है। 13,400 से ज्यादा जर्नल्स, जिसमें
30 ऐसे जर्नल्स हैं जो कि हाईली रिकमेंडेड होते हैं। और जहां तक नॉर्मल स्टूडेंट तो छोड़ो ही, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी एक्सेस नहीं होता। अगर मैं आपसे बात करूं, एल्सेवियर का नाम सुना होगा आपने, विल्फे का नाम सुना होगा, नेचर का नाम सुना होगा आपने, स्ट्रिंगर्स का नाम सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जर्नल्स ऐसे ही हैं। अब जो इंफॉर्मेशन केवल IIT IIM के स्टूडेंट्स के पास थी, वो इंफॉर्मेशन जो है वो सारे स्टूडेंटों के पास अवेलेबल होगी। सोचिए आप कितना बड़ा भला हो। सरकार का इस पे आने वाली जो लागत है ना, वो 6000 करोड़ से ज्यादा है। लोग बोलते हैं सरकार कर क्या रही है, कितनी दूरदर्शी सरकार है। आप देखो, आप कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए 6000 करोड़ एजुकेशन पे, इस चीज पे खर्च। 3 फेज में इसको डेवलप किया जा रहा है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को। फर्स्ट फेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि किस तरीके से सेगमेंटेशन किया गया है, और 1 जनवरी 2025 से ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। सेकेंड फेज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इस चीज का एक्सेस दिया जाएगा। सेकेंड फेज में 3 साल का शायद वक्त रखा गया उसके लिए, 2 साल या 3 साल का। थर्ड फेज जो है, जिसको हम फाइनल फेज भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल इंटरनेशनल जर्नल्स। सोच के देखो आप, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द लाइब्रेरीज। जी हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल लाइब्रेरीज आ गई हैं। एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम इतने बड़े बड़े जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन लें और उसको हम चुकाएं। इतनी ज्यादा कॉस्टली होती है ये। 1 या 2 कोई उसके पर्सनल इंटरेस्ट की है तो कोई स्टूडेंट शायद खरीद भी ले, लेकिन बाकी चीजों के लिए नहीं हो सकता। लेकिन जो थर्ड फेज है ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का, इसमें इंटरनेशनल एक्सेस, यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल द जर्नल्स ग्लोबली फॉर ऑल द लाइब्रेरीज। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े फायदे होने जा रहे हैं। चाहे आप रिसर्च फील्ड की बात कर लो, आप या इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो होते हैं उनकी बात कर लो, स्टूडेंटों के लिए जो ईज ऑफ एक्सेस है। टेक्निकली अगर हम बात करें, अलग अलग जो मैनेजमेंट हैं या फिर आप इंजीनियर्स हैं, मेडिसिन हैं, जो अलग फील्ड्स हैं, इन सभी फील्डों को लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहना है इनको। सबसे बड़ी बात, नॉलेज विल बी इन ओपन। बपैती नहीं होगी कि जिसके जेब में पैसा है वो बड़ी चीजों में पढ़ सकता है, बड़े इंस्टीट्यूशनों में पढ़ सकता है, बड़ी जानकारी रख सकता है। और डाइवर्सिटी भी डेप्थ तो होगी ही होगी, क्योंकि एक जो रिसर्च स्कॉलर है जो कूप मंडूक बना हुआ है या जिसको सिर्फ एक लिमिटेड परिवेश में देख रहा है, उसके पास पूरा का पूरा आ गया, इंटरनेशनल सारी चीजें आ गई, तो उसका फोकस अलग से हो जाएगा, उसके स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो जाएंगे सोचने का, एंड डेफिनेटली उसकी रिसर्च भी उसी तरीके की होगी, इन डेप्थ तो होगी। तो ये सरकार का बहुत ही प्रभावी और बहुत ही प्रशंसनीय स्टेप है ये स्टूडेंट्स के लिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। लेट्स एक्सेप्ट इट एंड अप्रिशिएट इट। थैंक यू।